आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लैम ऐप एंड जीटीएम ऐप दोनों से किस तरह से डिफरेंट है, दोनों में अर्निंग्स किस तरह से हो रही है, कौन सी फेक है कौन सी रियल है, सारी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और कम्प्लीटली इस टॉपिक को हम वाइंड अप कर लेंगे क्योंकि इनफ हो गया। बहुत सारे जो है वो इनके ऊपर डिस्कशन आई जा रही हैं क्योंकि लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारी युवाओं को वहाँ से अर्निंग्स हो रही हैं। तो जो अर्निंग्स नहीं कर पा रहे और जो अर्निंग्स कर पा रहे हैं वो दोनों आपस में क्लैशेस कर रहे हैं और इसकी अल्टीमेटली एडवर्टीजमेंट हो ही जा रही है कि लैम ऐप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी गुल एंड यू आर वाचिंग फ्रीलांसिंग विद गुल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में हम जीटीएम ऐप एंड लैम ऐप का कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं। हम उसके हर एंगल को डिस्कस करेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो वीडियो ट्यूटोरियल आपको समझाऊंगी और प्रूफ दिखाऊंगी कि ये वीडियो किस तरह से अर्निंग्स दे रही है और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये ऐप जो है अर्निंग्स नहीं देती वो क्यों कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का क्या सीन है, इसकी रियलिटी चेक क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट क्यों लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर विड्रॉल्स मिल रहे हैं, अर्निंग मिल रही है, वो टास्क कर रहे हैं और वो मोटिवेट हो रहे हैं नेक्स्ट हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट, हाईएस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट कर सके। इट मीन्स कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें उतना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अमाउंट्स डबल होती जाती है, उनके टास्क डबल होते जाते हैं। की बात इन्होंने टाइम टेबल सेट किया है कि यहाँ से यहाँ तक आपको अर्निंग्स मिलेंगी, यहाँ से यहाँ तक आपको अर्निंग्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, काम आप 24 घंटे करें चाहे, लेकिन आपकी अर्निंग्स की लिमिट ये है। और बहुत से लोग इसके लिए टीम भी इकट्ठी करते हैं। वो क्यों करते हैं? तो आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। स्टार्ट करते हैं। हमने दोनों ऐप्स को साथ साथ रख के कंपैरिजन करना है। आप देखें कि बिल्कुल इनका इंटरफेस एक जैसा है, सेम टू सेम इंटरफेस है, टास्क भी वही हैं, उन्हीं ऐप्स के टास्क वो दे रहे हैं और सारा काम एज इट इज़ है। यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि ये ऐप्स आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होंगे। पहले जो है वो जीटीएम ऐप गायब हुई प्ले स्टोर से, फिर उसके बाद लैम ऐप गायब होगी। इट मीन्स कि इनकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन मार्क था कि ये जो है वो लोगों को स्कैम कर सकती हैं और इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, इसलिए ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं थी। फ्री टास्क, जब हम फ्री टास्क के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो भी फ्री टास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं डेली के 4, उनका आपको कोई भी पेमेंट नहीं होगा। आप जो है वो 10 माह भी काम कर लेते हैं ना इसके ऊपर फ्री टास्क डेली के 4 करके, नो वॉइस वाले, तो भी आपको कोई वहाँ पे पेमेंट नहीं होने वाली थी। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐप सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे धोखा देने वाली है या दे रही है, बल्कि दे चुकी है। यहाँ पे आपको कोई भी टास्क की पेमेंट नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को पेमेंट्स होती हैं जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और उसके ऊपर उन्हीं की इन्वेस्टमेंट को वो रिटर्न कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ स्कैम। वो उन लोगों के पैसों से ही खेल रहे हैं और उन्हीं के पैसों को रिटर्न करके वहाँ से अपना फ़ायदा ले रहे हैं। एट द एंड जब वो भागे उनके पास बहुत सारे पैसे मौजूद होंगे। उसके बाद टास्क सबमिशन, जब भी हम जितनी भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स की बात करते हैं, ऑथेंटिक ऐप्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम कोई भी छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करके अर्निंग्स कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम खुद के भी टास्क सबमिट कर सकते हैं। अगर हमें इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट या किसी भी यूट्यूब के व्यूज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम वहाँ पे अपने भी ऑर्डर कर सकते हैं, अपना भी टास्क जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। हमें नहीं पता ये टास्क कहाँ से आ रहे हैं, कौन सबमिट करवाते हैं जिनके हमें यहाँ पे टास्क करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये इलॉजिकल सी चीज़ है, ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और इन्वेस्टमेंट का टास्क से क्या ताल्लुक़ है? यहाँ पे कोई एड्स नहीं चल रहे, कुछ भी नहीं चल रहा, तो आखिर ये हमें पेमेंट कैसे करेंगे, हमें ये अर्निंग कहाँ से देंगे? ना तो कोई टास्क सबमिट करने वाले हैं, ना तो कोई यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स हैं, तो वो यहाँ से हमें कहाँ से अर्निंग जनरेट करके दे रहे हैं? ये बिल्कुल भी समझ में आने वाली बात नहीं है। रिचार्ज, और समटाइम ऐसा बीच में हो रहा है कि जो लोग विड्रॉ करने लगते हैं अपनी अमाउंट्स को, काफ़ी देर पहले शोर पड़ गया जी ये ऐप्स जो हैं ये स्कैम करने वाली हैं, तो लोगों ने जो अमाउंट्स हैं उनको विड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो ऐप ने क्या कहा जी, आप जब तक रिचार्ज नहीं करेंगे आपको विड्रॉ नहीं होगा। तो वही बात होगी, यहाँ आप पैसे लें पैसे दें, यानी कि ऐप का स्टेटस तो वहीं पे रह गया, ऐप के तो पैसे उसी की जेब में रह गए ना, हमारे पास तो कुछ ना आया। तो हमारे ही पैसों को वो थोड़ा थोड़ा पार्ट दे के तो हमें वो विड्रॉ के नाम पे फंसा रहे हैं यहाँ पे। तो कोई भी पेमेंट नहीं हो रही, रिचार्ज करेंगे तो विड्रॉ होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये आ रहा है यहाँ पे लोगों को, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और 99% लोग जो हैं वो विड्रॉ लेने के लिए रिचार्ज कर रहे होंगे। उसके बाद ये लोग यहाँ पे हमें पूरी स्टेटमेंट्स दिखाते हैं, कौन जाने ये स्टेटमेंट सही है नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई लिंक नहीं है, हमें नहीं पता
कहाँ से लोग ये काम कर रहे हैं और कैसे जो है वो ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, ये डाटा ट्रू है नहीं ट्रू, बिजनेस मॉडल बिल्कुल रॉन्ग है, कोई समझ नहीं आता। थोड़ा सा भी सेंस रखने वाला बंदा ये आसानी से समझ सकता है कि ये जो भी हमें डाटा दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, ये हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और ये जो दे रहे हैं ये ट्रू भी हैं कि नहीं ट्रू, ये इस बात की कोई गारंटी ही नहीं है। तो उनकी ऐप वो जैसे मर्ज़ी यहाँ पे चीज़ें डाटा एंटर करते जाएं और हमें क्या आ जाए कि इसके ऊपर बिलीव करें, इट्स इम्पॉसिबल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की। क्या हम जो भी यहाँ पे पेमेंट दे रहे हैं, इसको रिचार्ज दे रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। जितने भी लोगों ने पैसे दिए हैं उनकी नींदें हराम हुई हुई हैं कि ये ऐप हमें पैसे देगी नहीं देगी। तो ऐसे कामों में फंसने से बेहतर है, लाखों रुपये अपने डुबोने से बेहतर है कि बंदा इस तरह का काम ना करे। अगर थोड़ी बहुत आपने अर्निंग जनरेट करनी होती हैं तो वो आप किसी ऑथेंटिक और रियल वेबसाइट के ऊपर जाकर छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करके, बहुत सारी रियल वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर मैंने भी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो यहाँ पे आपको पेमेंट देती हैं और विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। तो आप इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए वहाँ भी जा सकते हैं। तो अगर आपने यही काम करने हैं और लाखों रुपया भी फंसाने हैं तो आपको क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि आप यहाँ पे आके बगैर सिक्योरिटी के पैसे इन्वेस्ट करें। और उसके बाद अदर वेबसाइट की जैसे मैंने बात की, बहुत सारी वेबसाइट हैं, और मैं भी जब मैंने भी टाइम पास करना होता है, मैं छोटे छोटे टास्क वाली कोई काम कर रही होती हूँ, मैं उनके ऊपर टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। एटलीस्ट थोड़ी बहुत अर्निंग्स तो वो दे रहे होते हैं ना, एट द एंड हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, हमारे पैसे नहीं। और अगर मैं नहीं भी करती तो मुझे कोई मेंटल प्रेशर नहीं है कि वो हमें स्कैम ना कर जाएं, क्योंकि मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट मौजूद हैं। अगर आपको भी इस तरह की वेबसाइट्स के बारे में मज़ीद जानना है तो मुझे कॉमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक वेबसाइट्स के बारे में बताऊँ जो इसी तरह के छोटे छोटे टास्क प्रोवाइड करके हमें डायरेक्टली पैसे हमारे इजी पैसा जैज़ कैश अकाउंट में देते हैं। और अमाउंट थोड़ी होती है लेकिन वो सिक्योर होती है और हमें पेमेंट लाजमी मिलनी होती है। तो बेहतर है कि हम इस तरह की ऐप्स के जंजल में फंसे, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है इनके ऊपर वीडियोस बना कर, ये मसला है इसको ऐसे हल करें, ये मसला है इसको ऐसे हल करें। तो एट दी एंड काम क्या है, जिस टास्क करने हैं। तो टास्क वाले बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं और जो सालों से चल रहे हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है, ट्रस्टेड है, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें, वहाँ पर काम करें। इन्वेस्टमेंट के चक्रों में ना पड़ा करें, प्लीज़ इन्वेस्टमेंट के चक्रों में ना पड़ा करें। वहाँ पे इन्वेस्ट क्या करें जहाँ पे आपने खुद पे इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे कोई ओनर, कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं है, कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। तो यहाँ पर अपने पैसे फंसा के यहाँ से स्कैम करवाने से बेहतर है कि आप यहाँ से अर्निंग ना करें। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा समझने वाली है, और आप कह लें कि इस वीडियो का कंक्लूजन होगी कि बेसिकली ये ऐप जब स्टार्ट हुई है ना, पहले लैम ऐप है, फिर जीटीएम ऐप है, लेकिन जीटीएम का जो है ना ज़्यादा ट्रेंड पकड़ गया है। ये कि जो है ना, पहले वो अगर कोई 5,000 की इन्वेस्टमेंट करता है और उसको उसके रिटर्न में मंथली इनकम आना शुरू हो जाती है, तो वो तो खुश हो जाता है और वो ट्रस्ट डेवलप कर जाता है कि जी ये ऐप रियल है, ये अर्निंग दे रही है। और नेक्स्ट जो है वो उसी अर्निंग को दोबारा से उसके अंदर मिला के मज़ीद हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट कर लेता है, फिर जो है वो 1 महीना अर्निंग कर लेता है। तो इस तरह से उनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रही हैं। तो पॉसिबल चांसेस ये हम डैम श्योर के एक ना दिन कोई ना कोई ऐप जो है वो दोनों में से बारी बारी खिसक जाएंगी, क्योंकि हम जो है वो प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिल रही, क्योंकि इसके बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं और ये प्ले स्टोर से हटा दी गई है। तो ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। लैम ऐप अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और बहुत सारे लोगों को भी विड्रॉ मिल रहा है। तो बेहतर काम ये है कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी अमाउंट को रिकवर कर लें। आपको चाहिए कि आप एज सून एज पॉसिबल यहाँ से विड्रॉ कर लें अपनी अमाउंट को, और जो है वो अपने पैसे जो भी हैं आप उनको रिकवर कर लें। और नेक्स्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने से ऐसे परहेज़ करें, आप बजाय कि इस तरह की ऐप्स के ऊपर जाके इन्वेस्ट करें, आप अपनी रियल स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। जो रियल ऑनलाइन अर्निंग की फ्रीलांसिंग की स्किल्स हैं उनके ऊपर काम करें, उनके ऊपर एफर्ट करें, और जो आप अपनी लॉन्ग टर्म अर्निंग्स को जनरेट करें जो आपकी रियल होंगी और आपको उनमें कोई डाउट नहीं होगा कि ये हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।